अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? वैसे तो यार कल से जो है क्रिकेट में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है और कल मैं अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं कर पाया। आज भी बहुत लेट कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरे लिए सबसे अहम चीज़ थी ना वो ये थी कि बिग बैश जो हो रहा है उसमें मोहम्मद रिजवान साहब खेल रहे हैं मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से। तो सिचुएशन ये आई कि वो बैटिंग कर रहे थे और मतलब वो रन बॉल वो बैटिंग कर रहे थे तो मतलब जो उनकी टीम की जो मैनेजमेंट थी और उनके जो कप्तान थे कोई विल सदरलैंड करके उन्होंने यानी कि बाकायदा वीडियो जो चली है वो बाउंड्री लाइन पे खड़े होकर इशारे से बुला लिया वापस रिजवान को रिटायर कर दिया कि भाई आप आ जाएं। ठीक है ना। अच्छा ये बिग बैश में एक और भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि एक बैट्समैन खेल रहा था उससे बॉल टाइम नहीं हो रही थी तो वो खुद ही वापस आ गया वो रिटायर होकर वापस आ गया। ठीक है ना। Now, this for an international cricketer, for a former Pakistan captain is embarrassing. ठीक है ना। इसलिए क्योंकि ये कोई रिजवान पहला मैच नहीं खेल रहा था बिग बैश का, या वो कोई 6-7 मैचेस खेल चुका है, 5-6 मैचेस खेल चुका है एंड सो फार ही हैज़ जस्ट नॉट बीन एबल टू क्रैक द कोड ऑफ हाउ टू गेट रन्स इन ऑस्ट्रेलिया इन द बिग बैश। और मज़े की बात ये कि रिजवान कोई पहली दफ़ा नहीं खेल रहा ऑस्ट्रेलिया में। रिजवान ने पाकिस्तान से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए हुए हैं। ऐसा भी नहीं कि उसने रन्स नहीं किए हुए, उसने रन्स किए हुए हैं, टेस्ट मैचेस में उसने रन्स किए हुए हैं। ठीक है। उसके बावजूद उस बंदे से टी20 में रन्स उस तरह नहीं हो रहे जैसे होनी चाहिए। उसको नंबर 3 पे खिलाया, मुस्तकिल पे नंबर 4 पे किया, फिर भी उससे रन्स नहीं हुए। अब फाइनली ये हो गया कि ये वही वाला केस हुआ जो शाहीन वाला हुआ था कि पहले मैच में शाहीन पहले ही मैच में 3 ओवर कराने के बाद उसको बॉलिंग अटैक से हटाना पड़ा। तीसरे ओवर में उसको बॉलिंग अटैक से हटाना पड़ा क्योंकि उससे बॉल कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो फुल टॉसेस कर रहा था बैट्समैन को, डेंजरस फुल टॉसेस कर रहा था। तो इट जस्ट शोज़ कि आपके प्लेयर्स को जो है मतलब जब मौका मिलता है एक हाई लेवल कॉम्पिटिटिव लीग में खेलने का, तो एडजस्टमेंट कितनी ज़रूरी होती है और ये नहीं कर पाते एडजस्टमेंट। अब पाकिस्तान क्रिकेट का यही मसला रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एडजस्टमेंट। जब आप खेलते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स, जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, डिफरेंट टीमों के खिलाफ खेलते हैं, द आइडिया इज हाउ वेल यू एडजस्ट टू द कंडीशंस, टू द टीम्स यू आर प्लेइंग अगेंस्ट। एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद आर मोस्ट ऑफ आर प्लेयर्स नाउ। अब रिजवान कोई मतलब बच्चा है? रिजवान ने कितने 100 से ऊपर टी20 खेले हुए इंटरनेशनल यार, कोई मजाक नहीं है। एंड फॉर हिम टू बी कॉल्ड बैक, इट इज़ रियली एम्बेरसिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। नॉट ओनली फॉर हिम, इट इज़ एम्बेरसिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। इवन बाबर आजम 6-7 मैचेस खेल चुका है। उसका एक वो जो एक उसके फैन्स ने, क्योंकि उसके फैन्स ज़्यादातर अभी ये करंट जनरेशन के, ये क्या कहते हैं, जेड जनरेशन, जी जनरेशन, उसके बच्चे हैं सारे, उसके फैन ज़्यादातर। तो वो एक मतलब एक ऑरा क्रिएट उन्होंने किया हुआ है उसके ऊपर। और फिर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो उसको मैनेज करते हैं उसकी सोशल लाइफ को और मतलब उसकी पब्लिक रिलेशन वगैरह को, उन्होंने भी एक ऑरा किया हुआ है, बॉट अकाउंट्स बने और ऐसा मतलब एक एक पेडेस्टल पे उसको बिठाया हुआ है। ठीक है, वो बैट्समैन अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इवन ही हैज़ नॉट बीन एबल टू क्रैक द कोड ऑफ हाउ टू गेट रन्स इन टी20 मैचेस इन बिग बैश। आप एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं यार, हमारे प्लेयर्स तैयार ही नहीं है। दुनिया भर के प्लेयर्स, अब इतनी टी20 क्रिकेट हो रही है कि वो एडजस्ट करते हैं तरीके से। अब वो ग्लेन फिलिप्स को देख लें आप, न्यूजीलैंड वाले को, उसने लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करना शुरू कर दी जो उनका न्यूजीलैंड का टी20 टूर्नामेंट हो रहा था उसमें। एंड व्हाट ही सेड वाज कि इट्स जस्ट अ फ्यूचर प्रूफ थिंग कि आगे चल के ये भी करना पड़ेगा आपको, जिस किस्म की अब टी20 इतने मैचेस हो रहे हैं, इतने लीग्स हो रही है। दैट इज हाउ पीपल थिंक एंड दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट कि दैट इज़ द वे। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि सलमान अली आगा जो है वो थिंकिंग क्रिकेटर है, और उसको आपको नज़र आ रहा है कि उसने अभी जो गैप आया था बीच में 1 महीने का, 1.5 महीने का, उसने काम किया है अपनी बैटिंग पे, कोशिश कर रहा है कि वो टी20 के हिसाब से बैटिंग करे। लेकिन ये जो हमारे सीनियर प्लेयर है, बाबर है, रिजवान, इतना अरसा हो गया उनको मतलब खेलते हुए, दोनों ने कितने अरसे ओपनिंग की पाकिस्तान की तरफ से टी20 में और अच्छे रन्स भी किए, लेकिन वही शिकायत होती थी कि भाई तेज़ नहीं कर पाते, इनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं होता था। एंड इट्स अ फैक्ट कि हर मैच में स्ट्राइक रेट ज़रूरी नहीं होता। लो स्कोरिंग मैचेस में आपने से मैच जिताना होता है वो भी सही है, लेकिन जनरली तो व्हेन द रिक्वायरमेंट इज़ देयर कि यू हैव टू प्ले फास्ट, यू हैव टू प्ले एग्रेसिवली, यू हैव टू प्ले एट अ हाई स्ट्राइक रेट, तो वो आपको आना चाहिए करने के लिए ना, वो इनको नहीं आता जी। और इसी वजह से रिजवान साहब को बुला लिया गया वापस, इसलिए क्योंकि भाई टीम का वो देखेंगे ना। अब मतलब जो उसकी टीम है मेलबर्न रेनेगेड्स, वो अपनी टीम का फायदा देखेंगे ना। हाउ कैन दे जस्ट सिट अराउंड एंड वेट कि जी रिजवान साहब रन बॉल से ज़्यादा आप करना शुरू करेंगे? आई लाइक क्या बोलें यार, यही एडजस्टमेंट प्रोफेशनलिज्म यही होती है भाई, और कुछ भी नहीं होती। दैट्स द मेन थिंग। अब मतलब प्रोफेशनलिज्म जो हम कहते हैं क्रिकेट के अंदर, प्रोफेशनलिज्म किसी भी स्पोर्ट्स में उस वक़्त आती है जब वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी उसकी स्पोर्ट्स की स्ट्रांग होती है, ठीक है ना? अब आप क्रिकेट की मिसाल ले लें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जी।
इससे ज़्यादा मतलब मैंने टूथलेस बॉडी मैंने नहीं देखी यार, वर्ल्ड किसी भी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी। मतलब आज ये खबर आई कि जी इंडिया ने यूएसए के 4 प्लेयर्स को वीज़ा रिजेक्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि जी वो मतलब प उनका मतलब पाकिस्तानी डिसेंट के हैं, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के जो भी आपके हैं, उनका पाकिस्तान से लिंक है, वो पाकिस्तानीज़ थे, फिर यूएसए चले गए, जिसमें अली खान उनका फ़ास्ट बॉलर है, जो काफ़ी लीग्स वगैरह भी खेलता है। फिर उसमें हमारा एक पुराना मतलब पाकिस्तान का प्लेयर है, एहसान आदिल है, तो शायान ज़फ़र है, पता नहीं क्या है नाम, ऐसे कोई 4 प्लेयर्स हैं, ठीक है। यार, अब मेरी समझ में नहीं आता कि आई एम जस्ट आई माय ओनली क्वेश्चन इज़ दिस कि क्रिकेट को इंटरनेशनली वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी क्रिकेट की कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपने इवेंट्स वर्ल्ड इवेंट्स देती है किसी भी अपने मेंबर कंट्री को, क्या उसमें वो ये लिखवाती नहीं है कि भाई जब आप ये होस्ट का राइट ले रहे हैं, होस्टिंग राइट्स ले रहे हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है एज़ होस्ट कंट्री कि यू विल इंश्योर दैट ऑल द टीम्स हू प्ले इन द टूर्नामेंट, ठीक है? दे आर इश्यूड वीज़ास टू प्ले इन द टूर्नामेंट। ये किसकी ज़िम्मेदारी है भाई? ये आईसीसी की है। बीसीसीआई को मैं क्या बोलूँ? बीसीसीआई तो उस वक़्त करेगी ना जब आईसीसी प्रेशराइज़ करेगी उसको। कौन करेगा प्रेशराइज़ भाई आईसीसी बीसीसीआई को मुझे बता दें आप। अभी सईद अजमल ने 2-3 दिन पहले एक मतलब बयान दिया, गलत तो नहीं कह रहा था वो। वो अजीब-सी तो बात लगती है उसकी, लेकिन वो बात तो ठीक कर रहा था कि भाई अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब बीसीसीआई को अपने मातहत नहीं कर सकता, अपने डिसीजन नहीं बनवा सकता, तो फिर डिसॉल्व करो यार। घर मतलब दुकान बंद करो, बकौल सईद अजमल के दुकान बंद करो और घर जाओ फिर। हर क्रिकेट बोर्ड अपना-अपना देखे भाई, सीधी-सी बात है। व्हाट इज़ द आईसीसी देयर फॉर? टेल मी दैट। दिस इज़ आईसीसी रिस्पांसिबिलिटी टू इंश्योर के ये वही वाली बात है यार, जब वो इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना किया, कुछ नहीं कर पाया आईसीसी। पाकिस्तान ने कह दिया जी हम इंडिया जाके अब नहीं खेलेंगे, कुछ नहीं, बस वो जी हाँ जी फॉर्मूला कर दो। ये काम थोड़ी है एक वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी का यार। वर्ल्ड गवर्निंग जो बॉडी होती है स्पोर्ट्स की, इट इट गेट्स इट्स डिसीजंस इम्प्लीमेंटेड। आप टी20 वर्ल्ड कप आपने इंडिया को जब दिया है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इंश्योर कि एवरी टीम का प्लेयर उसको वीज़ा मिलता है, रिगार्डलेस ऑफ वो किस मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, ओरिजिन क्या है। कोई 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 मतलब उसमें कोई ये जो प्लेयर्स हैं, ये कोई टेररिस्ट थोड़ी हैं यार, प्लेयर्स ही हैं ना। जाके उन्हें फॉर बेटर लाइफ दे मूव टू यूएसए, नाउ दे आर लिविंग इन द यूएसए। तो आप उनको कैसे वीज़ा बना कर सकते हैं यार? आप और ये चारों मेन प्लेयर्स हैं यूएसए के। ये देखें आप कि यूएसए टीम के ये 4 मेन प्लेयर्स हैं। आप इनको जब अगर वीज़ा नहीं देंगे, ये अगर नहीं खेल सकते यूएसए में जाके अच्छा यूएसए के 4 में से 3 मैचेस इंडिया में हैं। जो इनिशियल ग्रुप के, एंड यूएसए इज़ इन द सेम ग्रुप लाइक पाकिस्तान, इंडिया, नामीबिया एंड आई थिंक इट्स पता नहीं कौन-सी है 5वीं जो आखिरी टीम है, वो भी कुछ छोटी-मोटी नीदरलैंड्स है शायद, ठीक है? तो अब ये अगर मतलब यूएसए के आप 4 मेन प्लेयर हटा देंगे, वो नहीं जाके खेल सकते, तो फिर मुझे बता दें क्या फिर मतलब वो सिर्फ़ उसका मतलब सिर्फ़ जाके श्रीलंका में जो एक मैच होगा यूएसए का वही खेल सकता है। उसका मतलब ये है कि यूएसए कल डिमांड करे कि नहीं जी, और करना चाहिए यूएसए की डिमांड आईसीसी को कि भाई आप हमारे मैच शिफ्ट करो इंडिया से, ख़त्म कहानी, कराओ श्रीलंका में फिर। अगर ये हमें वीज़े नहीं दे रहे हमारे प्लेयर्स को, तो हम नहीं खेल सकते इंडिया में। दैट्स द वे थिंग्स आर गोइंग, दैट्स द वे थिंग्स विल हैपन नाउ। बांग्लादेश अड़ा हुआ है, देखें आप। इतना आईसीसी जो मुझे पता है, आईसीसी ने काफ़ी प्रेशर डाला हुआ है बांग्लादेश को, तड़ियाँ भी लगाई हैं, थ्रेड्स भी दिए हैं, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो अड़े हुए हैं भाई। एक अभी इनकी आई थिंक कल एक मीटिंग हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आईसीसी ऑफिशियल्स की विद द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स, जिसमें जयशा भी थे, लेकिन नहीं मान रहे बांग्लादेश वाले। वो कहते हैं नहीं जी हम तो टीम भेज इन हालत में भेज ही नहीं सकते टीम को। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मेंबर्स डायरेक्टर, वो कहता है कि जी जो मेमोज एक्सचेंज हुए हैं बीच में आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उसमें आईसीसी की अपनी असेसमेंट मतलब ठीक नहीं है बांग्लादेश टीम का बारे में कि वो अगर इंडिया जाके खेलते हैं तो क्या उनके मतलब पोजीशन होगी। तो लाइक आई डोंट नो यार हाउ द आईसीसी रन्स क्रिकेट, मेरी तो बिल्कुल नहीं समझ में आता भाई, ये अजीब ही लोग हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करा दी, आज अभी चौथा एडिशन शायद चल रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप का, और आज तक ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं करा पाए आपस में। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है भाई हमारी, कि यानी कि दो मेन क्रिकेट राइवल्स, दो मेन मतलब जो सब कॉन्टिनेंट की टीम्स हैं, वो ही नहीं खेल रही आपस में, और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है जी। ये चौथा एडिशन आ गया, चलो एक दफ़ा हो गया, समझ में आ गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज के न्यूट्रल वेन्यूज़ पे मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैचेस आप करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है भाई। जैसे आप आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज़ पे अब खेले जाते हैं, तो आप न्यूट्रल वेन्यूज़ पर करा सकते, लेकिन नहीं है ही नहीं यार। अब मसला वो सवाल वही पैदा होता है कि आईसीसी में बैठे कौन लोग हैं, मुझे बताए ना आप, हु इज सिटिंग इन द आईसीसी?
दैट्स अ बिग क्वेश्चन यार। आई डोंट नो यार वेयर क्रिकेट इज हेडेड टू, लेकिन आईसीसी का रोल मुझे डिमिनिश होता नजर आ रहा है दिन ब दिन। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई एक प्रॉपर सोची समझी उसके तहत जो है आईसीसी को बिल्कुल वीकेंड किया जा रहा है। जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एंड एवरी वन नोज दैट आईसीसी, मतलब जाहिर सी बात है इस वक्त ज़्यादातर इंडियंस ही आईसीसी में की पोजिशन में। तो बट दिस इज नॉट द वे टू रन वर्ल्ड क्रिकेट, आई एम टेलिंग यू दिस। एक वर्ल्ड कप होने जा रहा है और उससे पहले इतनी कंट्रोवर्सीज यार। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो लोग समझते हैं कि जी बांग्लादेश क्योंकि वीक क्रिकेट नेशन है, मतलब छोटा मुल्क है और कंपेयर टू इंडिया, और मतलब उसकी वो स्टैंडिंग नहीं है जो पाकिस्तान की है वर्ल्ड क्रिकेट में। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, ये श्रीलंकन और ये बांग्लादेशी जितना मेरा मतलब वो है, मतलब मुशाहिदा है, ये बहुत ही सरफरे है। मतलब ये जब ये अड़ जाते हैं ना किसी चीज़ पे, जहाँ इनको ये फील होता है कि इनकी प्राइड हर्ट हो रही है, नेशनलिज्म आ जाती है इनके अंदर, मतलब ये फिर अड़ जाते हैं भाई। कुछ भी कर लो आप, एंड इट्स नॉट अ गुड साइन, आई एम टेलिंग यू। आप बांग्लादेश को अब या तो यही का आईसीसी फिर एक्सेप्ट करे पाकिस्तान का ऑफर, जो पाकिस्तान ने कहा है कि ठीक है हम करा देते हैं बांग्लादेश के मैचेस। यूएसए को भी फिर करा दो, इधर ही मैचेस खत्म हुई कहानी पे, अगर इसी तरह होना है यार कि वीज़े नहीं इशू होना और ये नहीं होना है। बाकी वैसे खैर इंडिया के अपने मसले कम थोड़ी है यार इंडियन क्रिकेट में। अब आप देखें गौतम गंभीर साहब ने वो उसको आयुष बदूनी को शामिल कर दिया भाई वनडे स्क्वाड में इन प्लेस ऑफ द इंजर्ड वाशिंगटन सुंदर। अब मतलब यार वाशिंगटन सुंदर एक जेन्युइन ऑलराउंडर बन रहा है, या वो ऑलराउंडर गिना जाता है? वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, लोअर डाउन ऑर्डर। आयुष बदूनी इज लाइक प्राइमरीली अ बैट्समैन हु जस्ट बॉल्स पार्ट टाइम ऑफ स्पिन। अब कैसे मतलब आप बदूनी को रिप्लेस, उसको सुंदर को रिप्लेस करा रहे हो विद बदूनी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और फिर बात ये कि यार आप मतलब इतना जो विजय हज़ारे ट्रॉफी चल रही है, चले आप मैं सरफराज की बात ही नहीं करता हूँ, लेकिन जो दूसरे प्लेयर्स जितने रन्स कर रहे हैं वहाँ उसमें विजय हज़ारे ट्रॉफी में या विकेट्स ले रहे हैं, उनका क्या कसूर है भाई? वो उनको क्यों नहीं चांस आप दे सकते हैं? अच्छी खासी लेदे हुई है वहाँ पर, मतलब गौतम गंभीर को लेकर। लेकिन आपको पता है कि गौतम की बात वही होती है, जिस बंदे को इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही होती है, ही गेट्स अवे विद एवरीथिंग। तो वही वाली बात है, गौतम गंभीर को पूरा सपोर्ट कर रही है भाई इस्टेब्लिशमेंट, बीसीसीआई वगैरह, वो वॉट एवर रीज़न, सबको ही पता है। तो वो ठीक है जी, जो दिल चाहे करो, लेकिन इतने ब्लेटेंट मतलब डिसीजन ऐसे गलत लिए जाए एक क्रिकेट सेटअप में, तो उसका असर तो फिर क्रिकेट सेटअप पे लॉन्ग रन में होता है भाई। ऐसी बात नहीं है, हमने तो यहाँ भुगता है पाकिस्तान में कि जब आप एक गलत एक एक सिलसिला स्टार्ट करते हैं गलत डिसीजंस का, जिसको कि लोग नहीं पसंद करते हैं, विच आर नॉट मतलब ठीक है, ये फैक्ट है कि लोग कभी भी खुश नहीं हो सकते, सारे ये लोग एक साथ खुश नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि बार बार आप इतने ब्लेटेंट मतलब डिसीजंस ले रहे हैं कि जिसमें अब फिर सुंदर की उसमें भी बात हुई है कि भाई जब पहले वनडे में अगर वो इंजर्ड हो गया था तो उसको क्यों भेजा था बैटिंग करने के लिए? क्या और प्लेयर्स नहीं थे इंडिया के पास? तो उसने कैफ ने कहा है, वो मोहम्मद कैफ जो फॉर्मर प्लेयर है उसने कहा है कि भाई जब शुभमन गिल इंजर्ड हुआ तो उसको तो आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपने उसको बिल्कुल नहीं खेलने दिया, और सुंदर को आपने भेज दिया। ये उसका नतीजा ये निकला कि वो सीरीज से बाहर हो गया। एंड ही इज इन द वर्ल्ड T20 स्क्वाड सुंदर। दैट्स द बेस्ट पार्ट। बहरहाल यार क्या कर सकते हैं, ये तो निकले। बाकी तो यार मैंने कहा अभी इस टाइम पे क्या ज़्यादा लंबा और डिटेल में जाए, वैसे तो थी और मतलब चुटकुले काफ़ी थे, लेकिन बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड जस्ट ट्राइंग टू गेट बैक इन टू अ ग्रूव यार। सीधी सी बात है, मतलब टाइमिंग आउट हुई हुई है, हर चीज़ आउट हुई हुई है, प्रॉपर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ मैं, मतलब I mean, I really need to get back to the एक नॉर्मल रूटीन। तो एनीवे, टेक केयर यार, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल ऑलवेज। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।